नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं हूं विनीता। श्रोताओं, आज हम आपसे अपने 16 से 30 सितंबर के अंक को लेकर चर्चा करेंगे। दोस्तों, भारत वैश्विक उत्पादन का हब बन रहा है। साथ ही एक ऐसे भारत का सपना साकार हो रहा है जो आत्मनिर्भर भी हो और विकसित भी। इस 25 सितंबर को मेक इन इंडिया पहल के 10 साल पूरे हो रहे हैं और यही हमारी इस बार की आवरण कथा बनी है, जो वैश्विक स्तर पर भारत द्वारा निर्मित उत्पादों की अभूतपूर्व सफलता की कहानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से अपने पहले संबोधन में दुनिया भर के लोगों से कहा था, कम मेक इन इंडिया, आइए हिंदुस्तान में निर्माण कीजिए। दुनिया के किसी भी देश में जाकर बेचिए, लेकिन निर्माण यहां कीजिए। उस आह्वान की एक दशकीय यात्रा आज देश के 140 करोड़ नागरिकों के लिए एक जन आंदोलन बन गया है। चाहे वो कनेक्टिविटी के लिए सड़क बनाने की बात हो या शौचालयों के माध्यम से किसी व्यक्ति की गरिमा को बहाल करने की बात हो, पीएम मोदी की सरकार ने कल्याण और जीडीपी खर्च का एक विविध मिश्रण अपनाया है। प्रत्येक सरकारी पहल सस्टेनेबल एसेट्स के निर्माण पर केंद्रित होती है, जिसका परिणाम स्वरूप न केवल व्यापक कनेक्टिविटी और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर का नवीनीकरण होता है, बल्कि नौकरियां भी पैदा होती हैं। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट में सहायता मिलती है। ये कार्यक्रम 21वीं सदी के भारत की नींव बनाते हैं, नए भारत के विजन को आकार देते हैं, जो विकसित भारत बनने के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये सभी कल्याणवाद की अवधारणा को नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। ये जाति, वर्ग, समुदाय, धर्म और लिंग की सीमाओं से ऊपर उठकर व्यक्तियों के सशक्तिकरण के माध्यम से आर्थिक मांग का एक महत्वपूर्ण चक्र का निर्माण कर रहा है। ये विकास के लिए ऐसी स्थितियां स्थापित करने के बारे में है जो सतत और समतावादी दोनों हो, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत को मूर्त रूप देती हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था की क्षमता को दुनिया की बड़ी तकनीकी कंपनियां भी मान्यता दे रही हैं। ये कंपनियां यहां के जबरदस्त स्किल वर्कफोर्स से प्रभावित हैं। डिजिटल लेन देन के बीच बिजनेस की सफलता के लिए अनुकूल माहौल भी उन्हें आकर्षित कर रहा है। दुनिया की बड़ी तकनीकी कंपनियां भारत की तरक्की में शामिल होना चाहती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्टअप शुरू कर बिजनेस के लिए अनुकूल वातावरण बनाया। इसके साथ ही कई ऐसी पहल शुरू की जिसके बाद देश में निवेश के माहौल में जबरदस्त सुधार हुआ। नतीजा ये हुआ कि भारत ग्लोबल इकोनॉमी में अग्रणी देशों में एक हो गया है। निवेशक और दिग्गज आईटी कंपनियों के लिए भी सुनहरा गंतव्य बन चुका है भारत। NAVIC नाविक मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का एक बेहतरीन उदाहरण है। देश के गरीब मछुआरों को ये पूरी व्यवस्था समर्पित करने के इरादे से नाविक नाम से विश्व पहचानता है और नाविक नाम से अब ये सेवा उपलब्ध है। तब प्रधानमंत्री ने कहा था, एक प्रकार से जनसामान्य की आवश्यकताओं की पूर्ति का काम भारतीय वैज्ञानिकों ने मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडियन का सपना साकार किया है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि भारत में होने का ये सबसे अच्छा समय है और मेक इन इंडिया करने का ये और भी बेहतर समय है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर हर तरफ से जोर दिया जा रहा है। विनिर्माण, डिजाइन, अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में भारत के असीमित अवसरों को विश्व के समक्ष रखना चाहता है भारत। आज एफडीआई के लिए शायद सबसे ज्यादा अवसर भारत में हैं। विश्व की कई एजेंसीज और संस्थाओं ने लगातार भारत को निवेश के लिए सबसे आकर्षक गंतव्य बताया है। भारत में न सिर्फ विनिर्माण बल्कि अन्य क्षेत्र में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया मेक इन इंडिया कार्यक्रम 4 स्तंभों पर आधारित है। पहला, नई कार्यविधि। मेक इन इंडिया का मानना है कि उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण बात कारोबार करने की सुविधा है। कारोबारी माहौल को आसान बनाने के लिए कई इनिशिएटिव पहले ही शुरू किए जा चुके हैं। इसका उद्देश्य पूरे कारोबारी चक्र के दौरान इंडस्ट्री को डी लाइसेंस और डीरेगुलेट करना है। दूसरा स्तंभ है नया बुनियादी ढांचा। उद्योगों के विकास के लिए आधुनिक और सुविधाजनक बुनियादी ढांचे की उपलब्धता
बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार आधुनिक हाई स्पीड कम्युनिकेशंस और इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट्स के साथ ही उत्कृष्ट तकनीक पर आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और स्मार्ट सिटीज बनाने का इरादा रखती है। इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाकर मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती दी जाएगी। मेक इन इंडिया का तीसरा स्तंभ है नए क्षेत्र। मेक इन इंडिया ने विनिर्माण, बुनियादी ढांचे और सेवा गतिविधियों में 25 क्षेत्रों की पहचान की है और इस बारे में इंटरैक्टिव वेब पोर्टल और पेशेवर ढंग से तैयार किए गए ब्रोशर्स के माध्यम से विस्तृत सूचनाएं साझा की जा रही हैं। और चौथा है नई सोच। उद्योग सरकार को एक नियामक के रूप में देखने के आदी रहे हैं। मेक इन इंडिया का मकसद उद्योगों के साथ सरकार के संवाद में आमूलचूल परिवर्तन लाकर इस सोच को बदलना है। सरकार देश के आर्थिक विकास में उद्योगों के साथ साझेदार बनेगी। हमारा नजरिया एक फैसिलिटेटर का होगा और एक रेगुलेटर का नहीं। मेक इन इंडिया में भारत में कारोबारी दिग्गजों के साथ ही वर्ल्ड लीडर्स के बीच भी अपना प्रशंसक तैयार किए हैं। इस ऐतिहासिक पहल में दुनिया भारत के साथ साझेदारी करने की इच्छुक है। मेक इन इंडिया पहल के तहत एक दशक में भारतीय जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। एक दशक में बायो इकोनॉमी $10 अरब से बढ़कर $130 अरब पहुंच गई है और ये इस क्षेत्र में भारत सरकार की ओर से इनोवेशन और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई सरकारी पहल और निवेश के कारण संभव हुआ है। 2030 तक बायो इकोनॉमी के $300 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। युवाओं के लिए रोजगार जुटाने और स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत की गई है। भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में जोरदार तरीके से काम कर रही है और अपने सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण का हिस्सा निकट भविष्य में 25% तक करना चाहती है सरकार। भारत की लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक रैंकिंग में सुधार करके 2030 तक इसे शीर्ष 25 देशों में शामिल करना राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2022 के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। मेक इन इंडिया की सफलता का आधार बना है रोड। मेक इन इंडिया पहल के विचार को सिद्ध करने के लिए केंद्र सरकार ने मशीनरी को तैयार किया और उसके जरूरी बदलाव के साथ साथ नई कार्य योजना को भी जमीन पर उतारा गया। इसके लिए व्यवस्थाओं में तेजी लाई गई और प्रधानमंत्री ने एबीसीडी से रोड का मंत्र दिया। उनका मानना था कि सरकार ज्यादातर एबीसीडी में फंसी हुई रहती है और यही कार्य संस्कृति ऊपर से नीचे तक बन जाती है, यानी ए अवॉइड, बी बाईपास, सी कंफ्यूज, डी डिले। इसलिए मेक इन इंडिया की शुरुआत में ही उनकी कोशिश थी कि एबीसीडी कार्य संस्कृति को एक ऐसे रोड मैप पर लाया जाए जिसमें सफलता ही सफलता हो। इस रोड का मतलब था आर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ओ ओनरशिप, ए अकाउंटेबिलिटी और डी डिसिप्लिन। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए रोड के नक्शे पर ही आगे बढ़ाएंगे। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। वित्त वर्ष 2017 में उत्पादन $48 अरब से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में दोगुने से भी अधिक $101 अरब हो गया। इसका मुख्य कारण मोबाइल फोन है। भारत ने स्मार्टफोन आयात की निर्भरता काफी हद तक कम कर दी। अब 99% से अधिक स्मार्टफोन का उत्पादन भारत में ही हो रहा है। भारत मोबाइल उत्पादन में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। कुल मोबाइल निर्यात 3.22 लाख करोड़ रुपए मूल्य तक पहुंच गए हैं और पिछले एक दशक में तो 76 गुना की वृद्धि हुई है। वंदे भारत ट्रेन भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जिसमें अत्याधुनिक कोच हैं। ये यात्रियों को एक बिल्कुल नया अनुभव प्रदान करती है। ये मेक इन इंडिया की सफलता की कहानी का एक शानदार उदाहरण है। आईएनएस विक्रांत भारत का पहला घरेलू रूप से निर्मित विमान वाहक पोत है। भारत आयात को कम करने और इस मुख्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए रक्षा उत्पादन में नए नए मील के पत्थर हासिल कर रहा है। निश्चित रूप से आज भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक उज्जवल स्थान के रूप में उभरा है। आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत में आ रहा है। पूरा विश्व भारत को निवेश, इनोवेशन और विकास के लिए हब के रूप में देख रहा है। उद्योगों का विकास शहरों में ही संभव होगा। यही सोच थी
जिसके कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के शहरीकरण पर भरोसा किया। उनके इस विजन को आगे बढ़ाते हुए देश में स्मार्ट सिटी मिशन, शहरी मिशन की शुरुआत की गई, ताकि देश के बड़े नगरों और छोटे शहरों में हर तरह की सुविधाएं, चाहे वो अच्छी सड़कें हों, पानी की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की सुविधाएं हो, शिक्षा हो या डिजिटल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जा सके। बाबा साहब का आत्मनिर्भरता में दृढ़ विश्वास था। वो नहीं चाहते थे कि कोई व्यक्ति हमेशा गरीबी में अपना जीवन जीता रहे। वो ये भी मानते थे कि गरीबों में केवल कुछ बांट देने से उनकी गरीबी दूर नहीं की जा सकती। आज मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसी पहल युवाओं में इनोवेटर्स और उद्यमी को जन्म दे रही है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, मेक इन इंडिया अभियान आज 21वीं सदी के भारत की आवश्यकता भी है और ये हमें दुनिया में अपने सामर्थ्य दिखाने का भी अवसर देता है। अगर किसी देश से रॉ मटेरियल बाहर जाए और वो उसी से बने मैन्युफैक्चर गुड को इंपोर्ट करे, ये स्थिति किसी भी देश के लिए घाटे का सौदा होगा। दूसरी तरफ भारत जैसा विशाल देश सिर्फ एक बाजार बनकर रह जाए तो भारत कभी भी न प्रगति कर पाएगा, न हमारी युवा पीढ़ी को अवसर दे पाएगा। यह वैश्विक महामारी के दौर में हम देख रहे हैं कि किस तरह विश्व में सप्लाई चेन तहस नहस हुई है और इन दिनों तो हम विशेष तौर पर देख रहे हैं कि सप्लाई चेन के विषय ने कैसे पूरी दुनिया की इकोनॉमी को भी हिला के रख दिया है। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamachaar.pib.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और चाहें तो उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। इसका एक्स हैंडल है @NISPIB India। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। आपके बेशकीमती सुझावों को रहता है हमें इंतजार। अब हमें दीजिए आज्ञा। मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं विनीता। धन्यवाद।